अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट हमने जो है अपनी टू डू एपीआई बनाई थी, ठीक है, पाइथन के अंदर, और विद फास्ट एपीआई एसक्यूएल मॉडल, और हमने नियॉन डीबी यूज़ किया था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि वो हमने कंप्लीट बनाई थी, ठीक है, उसमें हमने उसके टेस्ट भी क्रिएट किए थे, टेस्ट रन करके भी देखे थे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कहते हैं अपना डॉकर को इंस्टॉल करना सीखा था कि भाई डॉकर, हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट उसकी देखी थी। ठीक है। तो आज हम जरा डॉकर से स्टार्ट करते हैं कि डॉकर है क्या, हम क्यों यूज करना चाह रहे हैं उसको, हम क्या वजह है, मतलब टोटल डिटेल के साथ, फुली कॉन्सेप्ट के साथ। उसमें इमेजेस होते हैं और इमेजेस मतलब क्या करते हैं, और उसमें कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स क्या करते हैं, टोटली डिटेल। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें डॉकर की ज़रूरत क्यों है। ठीक है। डॉकर की ज़रूरत देखें कि जैसे कि हम अभी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काम कर रहे हैं, कोई लिनक्स में कर रहा है, कोई विंडोज़ में कर रहा है, मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है, 70% जो लोग होंगे वो विंडोज़ में कर रहे होंगे, 25% जो है वो आपका क्या कहते हैं मैकनिटोश, मैक में कर रहे होंगे। ठीक है। तो मैक विंडोज़ में होंगे, और कुछ जो होंगे वो लिनक्स में कर रहे होंगे। तो बेसिकली जो प्रोग्रामर अपना कोड बनाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इशू यही होता था कि वो कोड मतलब ओके करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन डिपेंडेंसीज जो है वो विंडोज़ के लिए होती थी, लेकिन जब वो सर्वर पे जाते थे, लिनक्स पे जाते थे, तो वो वहाँ पे जाके डिपेंडेंसीज जो है काम नहीं करती थी। तो अब क्या कहते हैं, जब वो डिपेंडेंसीज काम नहीं करती थी, तो फिर बड़े इश्यूज आते थे कि मतलब रात तक तो कोड चल रहा होता था, दिन के टाइम जो है वो कोई ना कोई इशू आ जाता था। तो उसके लिए फिर क्या किया गया, डॉकर बनाया गया। अब डॉकर क्या करता है, डॉकर जो है क्या करता है कि जो भी आपका कोड होता है उसकी एक इमेज बना लेता है। ठीक है। उसकी इमेज बना लेता है, और उस इमेज के जरिए जो है वो उसके कंटेनर मतलब वो डिफरेंट इमेजेस को एक कंटेनर में चलाता है। तो जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, उन सब के इमेजेस जो है हमें डॉकर हब से, डॉकर से मिल जाती हैं। ठीक है। अब वो सारी डिटेल जो है ना हम आज मतलब स्टार्ट करेंगे, उसको देखेंगे कि भाई क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या चीज़ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू डॉकर। ठीक है जी, डॉकर का इंट्रोडक्शन है कि जी डॉकर है क्या। डॉकर इज अ प्लेटफॉर्म डिजाइन टू मेक इट इजियर टू क्रिएट, डिप्लॉय एंड रन एन एप्लीकेशन यूजिंग कंटेनर। मतलब जब भी हमने अपना कोड तैयार कर लिया, हमने हर चीज़ बना ली, ठीक है, हमने अपनी डिपेंडेंसीज, अच्छा देखिए ना, मैं अपना सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है जी पोएट्री इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, पाइथन इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में। ठीक है। डिफरेंट चीज़ें इंस्टॉल हैं अब। लेकिन क्या नाम है, जब सर्वर में जाएंगे तो हमें फिर तो मतलब सर्वर में या सिस्टम जिसके कंप्यूटर, जिसके सिस्टम में भी हमें ये चीज़ भेजनी पड़ेगी, या जहाँ भी डिप्लॉय करनी पड़ेंगी, हमें वहाँ ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, लाइब्रेरीज, हर चीज़। तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें क्या करते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं। ठीक है। वो इमेजेस यूज करके उनकी डिपेंडेंसीज हम अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं कंटेनर के अंदर। एक सेफ स्पेस बना लेते हैं जहाँ पे हमारा कोड जो है वो सेव रहता है। और ऐसे करते हैं कि हम डिफरेंट कंटेनर्स बना लेते हैं, जैसे एक हमारा कोड बेस का हो गया। ठीक है। उसके अंदर हमारी डिपेंडेंसीज हर चीज़ आ गई। एक हमारा डेटाबेस का हो गया। ठीक है। एक हमारा कोई थर्ड पार्टी, हम कोई मतलब कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने कोड के अंदर, कोई थर्ड पार्टी हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, हम उसका उसका भी हम कोड लिखना चाह रहे हैं, तो उसको हमने तीसरे कंटेनर में रख लिया। इन सारे कंटेनर को मतलब सारों को इकट्ठा करके फिर हम आगे डॉकर कंपोज भी रहता है। ये बड़ा एडवांस है, तो मैं अब लेकिन बेसिक स्टार्ट करो तो फिर आपको बेसिक से बताऊंगा कि बेसिक्स क्या है। ठीक है जी, कह रहा है डॉकर जो है डिजाइन किया गया है, ठीक है, किस लिए, इजियर इजियर टू क्रिएट, डिप्लॉय एंड रन एप्लीकेशन, कि हम अपनी जो भी है एप्लीकेशन क्रिएट करें, पहले उसका कोड लिखें, फिर उसको डिप्लॉय करें। डिप्लॉय हम अब डॉकर पे करेंगे, और फिर उसको रन करें एप्लीकेशन को यूजिंग कंटेनर्स, किसके जरिए, कंटेनर्स के जरिए। अब कंटेनर क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं डेवलपर्स को पैकेज एन एप्लीकेशन विद ऑल पार्ट्स इट नीड्स, मतलब जो भी उसकी डिपेंडेंसीज हैं, जो भी उसकी इंस्टॉलेशन हैं, जो भी चीज़ें, जिस तरह हमने लास्ट में देखा था अपने कोड में, हमने डिफरेंट मतलब पोएट्री पहले पाइथन इंस्टॉल की थी, ठीक है, फिर पोएट्री इंस्टॉल की थी। ठीक है। फिर पोएट्री के जरिए डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल किए, जैसे एसक्यूएल मॉडल हो गया, हमारी फास्ट एपीआई होगी हमारी। ठीक है। डिफरेंट मतलब पाई टेस्ट हो गया, जितनी भी पैकेजेस, जितनी भी डिपेंडेंसीज थी, अब वो क्या करता है, वो कंटेनर में सारी डिपेंडेंसीज जो है वो आपकी सारी रख लेता है। हम आगे देखेंगे वो किस तरह रखता है, किस फाइल के जरिए रखता है, एंड शिप इट आउट एज वन पैकेज। और उसको एक कंटेनर बना के एक पैकेज की सूरत में लेके जाता है। ठीक है ना। जैसे कि हमारा मतलब सामान आता है कंटेनर में, जहाज में डिफरेंट मतलब अशिया आइटम्स होती हैं। ठीक है। वो अलग अलग कंटेनर्स में होती है, और वो एक जहाज में रखी होती हैं। तो डॉकर हमारा वो जहाज है,
उसमें हमारे जितने मर्जी हम कंटेनर्स होंगे, हम वो उसमें अपने डिफरेंट पैकेजेस, डिफरेंट चीजें, वो पैकेज हम कैसे बनाएंगे कि हम क्या करेंगे, अपने कोड के डिफरेंट मतलब जितनी भी उसकी डिपेंडेंसीज होंगी सारा कुछ मिक्स करके वो सारा टोटली जो है ना अपना एक कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे, और वो कंटेनर हम इजीली रन कर सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो उसके की पॉइंट्स क्या हैं जी, डॉकर हम यूज क्यों कर रहे हैं, मतलब हमें पता तो चल गया डॉकर क्या है, हमने इंस्टॉल भी करके देखा था, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि डॉकर हम यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, डॉकर हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो इंश्योर करता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो किसी भी मशीन पे रन करे, चाहे वो लिनक्स हो, ठीक है जी, चाहे वो मैक हो, चाहे वो विंडोज हो, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी मशीन हो, कोई भी मतलब उसको कोई मतलब हर्डल ना आए, मतलब इसमें कम स्लो चल रहा है इसमें, मतलब कोई भी सब कुछ जो है ना सारा लोड हर चीज डिपेंडेंस वो सारा कौन उठाएगा, डॉकर उठाएगा। ठीक है जी। तो वो सबसे फायदा क्या हो गया, पोर्टेबिलिटी। ठीक है जी, किसी भी मशीन में हम उसको पोर्ट कर सकते हैं, लिनक्स ये वो इची बिची हर किसी भी हम उसके अंदर वो कर सकते हैं। फिर दूसरा आइसोलेशन, ठीक है, ईच कंटेनर रन मतलब आप अपने कोड को आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब कहेंगे भाई ये मेरा कोड है, इसको अब कोई इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है ना। वो एक जगह आइसोलेट हो जाएगा, हमारा जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं जो भी कुछ है वो एक जगह पे मतलब आइसोलेट हो जाएंगी। और डाटाबेस के लिए अलग होगा तो वो डाटाबेस वहां पे आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है। तो वो जरूरी नहीं है कि भाई एक कंटेनर नहीं चल रहा तो दूसरा कंटेनर नहीं चलेगा। ठीक है। हर कंटेनर की अपनी पावर होगी, अपना सिस्टम होगा, वो इंडिपेंडेंटली चलेगा। ठीक है। उसके बाद स्केलेबिलिटी। अच्छा, सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि ना आप मल्टीपल सर्वर पे उसको चला सकते हैं। ठीक है। स्केल में सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जितनी ट्रैफिक आ रही है, जो कुछ आ रहा है, उसमें वो उस हिसाब से अपने आप को स्केल कर लेगा। ठीक है। अपने आप को बढ़ा लेगा, अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेगा, अपनी पावर बढ़ा लेगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर नीचे हमने देखते हैं, नीचे है हमारे पास वाई यूज डॉकर। कि डॉकर की मतलब इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया, लेकिन डॉकर हम यूज क्यों करते हैं वो मैंने भी आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। कि अवॉइड वर्क्स ऑन एनी मशीन प्रॉब्लम, कि भाई सबसे पहले तो हमें कोई मशीन मतलब उसकी प्लेटफॉर्म की मशीन की कोई मतलब रुकावट ना आए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, रिसोर्स एफिशिएंसी। सबसे बहुत ज्यादा फायदा ये है कि कंटेनर शेयर अ होस्ट ओएस कर्नल एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली देन ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन। अच्छा, वर्चुअल मशीन्स जो होती हैं वो आपके सिस्टम की सारी मतलब पावर खा लेती हैं। ठीक है ना। वर्चुअल मशीन जिन्होंने चलाई हो उनको आइडिया होगा कि वो वर्चुअल मशीन आपके सिस्टम की ना मतलब आपको आधे रिसोर्सेज खाती हैं। लेकिन डॉकर जो होता है वो क्या करता है, वो मतलब आपको ओएस जितने भी होते हैं वो सारे उसके पास इमेजेस में रखे होते हैं। ठीक है ना। जिस मर्जी ओएस में चलाना हो, जिस मर्जी ओएस की डिपेंडेंसी हो, वो सिर्फ अपने अंदर ही वो चलाएगा, वो जो कुछ मतलब सोर्सेज होंगे वो सारे अपने अंदर ही रखेगा। आपको अलग से करने में ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई इमेज नहीं लेने की जरूरत, कोई इमेज अपने सिस्टम में डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। उस सारे डॉकर में ऑलरेडी डॉकर हब के अंदर मौजूद है। मैं आपको अभी डॉकर हब भी दिखाऊंगा कि डॉकर हब में क्या होता है और किस तरह उसके इमेजेस वहां पे रखे होते हैं। अच्छा, उसके बाद स्पीड। कंटेनर ऑफ पार्ट्स मतलब वो बहुत फास्ट है, उनको स्टार्ट करना भी आसान है और स्टॉप करना भी आसान है, एज कम्पेयर टू वीएम मशीन्स, मतलब वर्चुअल मशीन्स जो थी उस सिस्टम में जब हम स्टार्ट करते उसको स्टार्ट होने में इतना टाइम लगता था। ठीक है। फिर उसको स्टॉप करने में मतलब वो आपके सिस्टम को स्टक कर देते थे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो है ना कोई भी मतलब ओएस है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी चीज़ है, आपको ये मतलब इशू है ही नहीं। ठीक है ना। तो आप इजीली उसको जो है क्या कहते हैं स्टार्ट भी कर सकते हैं। और मतलब स्पीड, उसका सबसे बड़ा फायदा जो है स्पीड। अच्छा, अब जब भी हमने कोई कंटेनर बनाना है, कोई इमेज बनाना है, तो हमें चाहिए थी कोड बेस। अच्छा, हमारी कोड बेस क्या है, यहाँ पे हमारी कोड बेस वो है जो हमने लास्ट टाइम पाइथन की टू डू एपीआई बनाई थी, मतलब हमने पूरी एक पैकेज पूरी एप्लीकेशन बनाई थी ना। अब वो एप्लीकेशन जो है वो हमारी कोड बेस है। हम उसी कोड बेस को लेके आगे चलेंगे, उसी कोड बेस से हम इमेजेस बनाएंगे और उसी कोड बेस का हम कंटेनर बनाएंगे। ठीक है। फिर उसके साथ हम डिफरेंट चीजें ऐड करेंगे, वो सारा हम लेके इंशाल्लाह चलेंगे। तो कोड बेस इज अ इंटायर कलेक्शन ऑफ सोर्स कोड यूज टू बिल्ड अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। जो भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका सारा कोड जो भी होगा, इट टिपिकली रिजाइड्स इन अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम सच एज गिट। मतलब आप गिट हब पे रख सकते हो, गिट से भी उठा सकते हो डायरेक्ट, मतलब आपको जी मैं गिट से पुल करके कोड रख लूँ, ठीक है, अपने सिस्टम से उठा के रख लूँ। तो ये कोड बेस जो है वो वो कोड बेस है जो हमने लास्ट टाइम देखी थी। अच्छा, तो दूसरा ये कि अब डॉकर है, ठीक है, डॉकर हमने चला लिया जी, डॉकर हमने चला लिया, लेकिन अब डॉकर को बताएगा कौन कि भाई तुमने क्या क्या स्टेप करने हैं। ठीक है ना। अब हमारी कोड बेस तो पड़ी हुई है, लेकिन डॉकर का कंटेनर है, अब कंटेनर को बताएगा कौन भाई कि तुमने जब तुम्हारा इमेज चलेगा तो तुमने क्या क्या काम करना है। जब तुम्हारा इमेज चलेगा तो इमेज की डिपेंडेंसीज और ये वो तुमने अपने इमेज के अंदर और कंटेनर के अंदर कैसे इंस्टॉल करनी है वो कौन बताएगा।
भाई वो हमारा डॉकर की फाइल बताएगी। किसकी फाइल बताएगी? डॉकर की फाइल। डॉकर की फाइल को हम नाम देते हैं डॉकर फाइल। ठीक है ना, उसका नाम है, एक स्पेसिफिक तरीके से लिखी जाती है। ठीक है। तो अ डॉकर फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। जाहिर सी बात है, जो भी हम काम करते हैं, मतलब लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग जो है, वो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है ना। तो अब डॉकर फाइल जो है वो भी एक, मतलब डिफरेंट फाइल्स हम बनाते हैं, डॉट गिट इग्नोर की बनाते हैं, डॉट जेएस की बनाते हैं, डॉट टीएस की बनाते हैं, डॉट पी वाई की, पाई की बनाते हैं, मतलब जिस भी लैंग्वेज की होती है उसकी एक्सटेंशन होती हैं एक। तो उसी तरह डॉकर की भी एक फाइल होती है। ठीक है। अब वो फाइल जो होती है वो उसको, मतलब उसको, उसका इमेज बिल्ड करने में हेल्प करती है। ठीक है। और फिर मजीद आगे कंटेनर को चलाने में हेल्प करती है। ठीक है ना, कंटेनर को बताती है भाई ये इमेज चलाना है आपने। ठीक है। तो अब हमारे पास डॉकर की फाइल है। ठीक है। हम डॉकर की फाइल बनाएंगे। ठीक है। फिर हम डॉकर की फाइल जो है ना वो चला कर देखेंगे। पहले तो आप थोड़ा सा ना ये डॉकर की फाइल का ना पैटर्न मैं आपके सामने करता हूँ, थोड़ा सा हम इसको देख लें। मतलब फिर लेकिन मैं आपको जीरो से ना करवाऊंगा। ठीक है। हम जीरो से हम बनाएंगे अपनी फाइल ना डॉकर की। अच्छा, वो उसी कोड बेस में बनाएंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था। अब वो कहता है कि यूज, बल्कि इससे पहले ना मैं कहता हूँ कि मैं आपको ना आपको वो दिखा देता हूँ, क्या कहते हैं इसका, आपको मैं डॉकर हब दिखा देता हूँ। डॉकर हब पे कैसे आपके जो है ना वो इमेजेस वगैरह रखे होते हैं। ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारा डॉकर हब है। ठीक है। अब डॉकर हब पे क्या होता है कि वो सारे इमेजेस जो है ना वो पड़े होते हैं, मतलब जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास टेंसर फ्लो, पाइटोर, लैंगचेन, लामा, जो अभी मतलब मशीन लर्निंग से रिलेटेड, फिर क्या नाम है वो, डेटाबेस से रिलेटेड, पोस्टग्रेस, माई एसक्यूएल। ठीक है। नियो जे, मोंगो। ठीक है। जितनी भी तरह के इमेज, जितनी भी हमारी मतलब डिपेंडेंसीज, जो भी पैकेजेस है ना, वो सारे इस पे देखें। ये साइड पे अगर हम आए तो देखें, एपीआई मैनेजमेंट के हैं, डेटाबेस के हैं, डाटा साइंस के हैं, लैंग्वेज के फ्रेमवर्क्स हैं, मशीन लर्निंग के हैं। ठीक है। आईओटी के हैं। ठीक है। जैसा कि मैं अब यहाँ पे, हम अगर पाइथन का यूज़ करेंगे तो मैं कहता हूँ यार मुझे पाइथन का इमेज चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ इस पे पाइथन का इमेज है हमारे डॉकर हब पे। मैं पाइथन का इमेज, पाइथन लिख के सर्च करता हूँ। तो देखते हैं हमारे पास क्या हमें ऑप्शन, मतलब क्या हमें रिटर्न करता है। तो देखें, यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि जी पाइथन का इमेज बिल्कुल यहाँ पे रखा हुआ है, और वो देखें कितनी दफ़ा पुल किया गया है, वो इतनी दफ़ा पुल किया गया है। ठीक है। ये कोई बनता है आपका 74 लाख 664 टाइम्स। ठीक है। लास्ट वीक में इतना ज़्यादा मतलब पुल किया गया। ठीक है जी। टोटल 97 के इसके मतलब व्यूज़ हैं। तो ये डाउनलोडिंग जो है ना इसकी 1.1 बिलियन प्लस है। ठीक है। तो ये इमेजेस जो है ना, ये डॉकर के जरिए ये ऑलरेडी बने हुए हैं। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा वर्जन यूज करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं अब क्लिक करता हूँ तो आपको देखिएगा ये इमेज, मतलब ये इमेज पड़ा हुआ है, ये डॉकर हब पे पाइथन का इमेज। मतलब आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल, मतलब आप जिस भी सिस्टम में जाना चाह रहे हैं आपको कोई जरूरत नहीं है आप इंस्टॉल करें कुछ भी करें। ठीक है। तो देखें, इसमें नीचे जितने भी आज तक वर्जन आए हैं पाइथन के, वो सारे वर्जन इसमें पड़े हुए हैं। जो आपने पुल करना है आप वो वर्जन डॉकर फाइल में दोगे और वो आपको पुल करके दे देगा। ठीक है। डो पाइथन हो गया। आप जो भी पैकेज ढूंढना चाह रहे हो, जो भी चीज़ ढूंढना चाह रहे हो, वो सारे इसके अंदर हैं। ठीक है ना। तो ये डॉकर हब इस तरह का होता है। ठीक है। ये डॉकर हब के जरिए मतलब जो है ना वो, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने डॉकर की से वो दी हुई है कि डॉकर, मैं एक सेकंड में बैक जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अगर हम सीएमडी पे, अगर हम डॉकर के जरिए पुल करना चाह रहे हैं इमेज को, तो ये देखें डॉकर पुल पाइथन। तो क्या करेगा, डॉकर हब से जाएगा, डॉकर हब पे जाएगा, जैसे हम एनपीएम नहीं करते, एनपीएम के एनपीएम के जरिए पैकेज जो है वो एनपीएम इंस्टॉल। ठीक है। जो भी हमारा पैकेज होता है उसका नाम लिखते तो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाता था हमारा। तो इसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉकर पुल पाइथन। तो वो पाइथन का वर्जन जो भी हम आगे लिखा होगा कि भाई ये जो भी उसका टैग लगाएंगे, 3.3, 3.13, 3.12, जो भी लगाएंगे वो उसका वो वर्जन उठा के ले आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब तो ये तो हमारा हो गया। अब दूसरा हमारे पास आ गई हमारी कोड बेस। ठीक है। जो हमने लास्ट टाइम अपनी कोड बेस थी हमारी। ठीक है। तो ये जिसमें हमने अपनी फास्ट एपीआई के जरिए जो है पाइथन की टू डू एपीआई बनाई थी। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इसके जो है ना रूट का जो फोल्डर है, ठीक है, रूट में जाके हम क्या करते हैं, इसकी एक डॉकर फाइल बनाते हैं। ठीक है। डॉकर फाइल का मैंने आपको बताया था कि डी कैपिटल होगा, क्या, DOCK, KER, डॉकर। बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे।
और जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो वो आपको डॉकर का साइन जो है वो एक्सटेंशन उसकी जो आइकन है वो बना हुआ आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब डॉकर की फाइल तो होगी, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले वो दिखाया था, मैं वो कोड यहाँ लिखता हूँ तो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो आ जाता है, हमने इसको इंस्ट्रक्शन देनी है इमेज को कि भाई कैसे आपने जो है ना वो मतलब अपना काम स्टार्ट करना है। जब भी मतलब वो इमेज बनाना शुरू करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो जाएगा और अब वो डॉकर में जाएगा, डॉकर हब पे, और जाएगा वहां से पाइथन को उठा के पुल करके ले आएगा। पाइथन का हमने आगे पाइथन लिखा, आगे उसका हमने वर्जन डाल दिया, जो भी वर्जन लिखेगा 3.313 है, 3.12 है, 3.11 है, 3.4 है, जो भी आपको वर्जन रिक्वायर्ड है वो आप जो क्या करेंगे वहां से उठा के ले आएंगे। अच्छा, फिर दूसरी लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं जी, लेबल बता रहे हैं मेंटेनर कौन है, मतलब समटाइम्स कोई सर्वर पे आता है उसको नहीं पता होता, तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट में हम अपनी ईमेल लिख सकते हैं, जो भी हमारी ईमेल है। ठीक है, ईमेल लिख सकते हैं, जिस तरह ये देखें ये बता रहा है गिटहब का अपना वो डाल सकते हैं हम, इसका मतलब इस कोड से रिलेटेड हम अपना गिटहब का वो लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये दो लाइनें हैं, हमारा ये काम कर रही हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, डॉकर के अंदर, डॉकर के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं और उसका नाम हम क्या रख रहे हैं, डॉक, मतलब डॉक्यूमेंट रख लें, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई भी इसका नाम रख लें, फोल्डर नाम रख लें आप इसका। ठीक है, कोई कोई भी आपका नाम दिल करता है, जो भी आप मर्जी नाम रख लें। ठीक है, मैंने इसका नाम रखा हुआ है डॉक। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब हम उसको बताए थे भी हमारी वर्किंग जो डायरेक्टरी है वो डॉक होगी। ठीक है, स्लैश डॉक होगी, जो भी होगी वो हमने जो भी नाम रखेंगे वो हमारी डायरेक्टरी बन जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम उसे कह रहे हैं कि भाई अपनी जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो रिक्वायर्ड है फॉर पोटेंशियल पाइथन पैकेजेस के लिए, जो भी रिक्वायर्ड है वो आपने इंस्टॉल करनी है। ये लाइन ऐसे ही आएगी। ठीक है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या करेगा, वो जाके चेक करेगा भाई जो भी रिक्वायर्ड, मतलब जो भी विंडोज है तो विंडोज के लिए पाइथन की जो पैकेजेस रिक्वायर्ड है वो उठा के ले आएगा। ठीक है, अगर तो क्या नाम है ये लिनक्स है तो लिनक्स के लिए चलाने के लिए, लिनक्स पे पाइथन चलाने के लिए जो पैकेज है वो उठा के ले आएगा। ठीक है, और अगर क्या नाम है मैक पे चलाना है तो वो ये जो लाइन है ना ये ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, आपके जो पैकेजेस है ना वो ऑटोमेटिकली उसकी डिपेंडेंसीज जो है वो उठा के ले आएगा, मतलब ये कमांड रन होगी और वो उठा के ले आएगा। अच्छा, उसके बाद हमें पता है हमारे पास पाइथन आ गया, तो पाइथन के अंदर हम अपना पैकेज जो यूज कर रहे हैं पोएट्री का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पोएट्री भी चाहिए, तो हम उससे कहेंगे यार अब इसके बाद तुम क्या करो कि जो पाइथन तुमने लेके आए थे ना, अब उसके जरिए क्या करो तुम पिप इंस्टॉल पोएट्री, हमारे जो कंटेनर है इमेज है उसके अंदर क्या करो पोएट्री इंस्टॉल कर दो। अच्छा जी, वो फिर क्या करेगा हमारे इस इमेज में पोएट्री भी इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम कहेंगे यार हमारा जो ये कोड है ना सारा, ये हमारा किसमें पड़ा हुआ है, रूट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो रूट को जो हमेशा जो है ना डॉट से करते हैं, अगर उससे एक और बैग जाना तो डबल डबल डॉट लगा देते हैं। ठीक है, और अगर इसके अंदर रूट के अंदर किसी फोल्डर के अंदर है तो हम स्लैश लगा के उस फोल्डर का नाम लिख देंगे भाई, पाइथन एपीआई जो भी नाम होगा। ठीक है, वो आपने अपने हिसाब से सेट करना है। मेरा भी इस टाइम फोल्डर जो है वो इस रूट में पड़ा हुआ है, मतलब ये पूरा हमारा टू डू का कोड जो है वो इसी टू डू के फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको बेसिकली क्या कर दिया, रूट कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है कि क्या कहते हैं, हमने दूसरी लाइन में कहा भी हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट जो बनता है ना वो हमने नहीं बनाना। ठीक है जी, पोइट्री का जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्योंकि वो हम अगर लोकली रन कर रहे थे तो हमें ज़रूरत थी, लेकिन अब यहाँ पे हमें सारी जो डिपेंडेंसीज है हर चीज़ जो है वो हर चीज़ बनी बनाई मिल रही है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने उसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। ठीक है जी, तो कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन टू अवॉइड क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट इनसाइड द डॉकर कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कमांड लिखेंगे रन पोएट्री इंस्टॉल। ठीक है जी, अब अगर हम एनपीएम में काम कर रहे होते, अगर क्या नाम है नोड में काम कर रहे होते, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम करते एनपीएम रन। ठीक है जी, खाली क्या लिखते हैं, एनपीएम रन। एनपीएम रन क्या करता है, जाके भी चेक करता है पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो भी है वो कर ले, लेकिन यहाँ पे हम पाइथन यूज कर रहे हैं, तो हम जिस तरह पोएट्री इंस्टॉल, जो भी पोएट्री ऐड, ठीक है, जो भी हम अपनी चीजें करते थे तो डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पोएट्री इंस्टॉल। अब वो क्या करेगा, वो जाएगा पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल के उसके अंदर जाएगा, और जो भी हमारे पैकेजेस उसमें मौजूद होंगे ना, ये फास्ट एपीआई, यूवीकॉन, एसक्यूएल मॉडल, ठीक है जी, पाई पाई PSY कॉपी जी, और पाई टेस्ट HTTP, जितने भी हमारे मतलब पैकेजेस होंगे वो सारे जाके वो क्या करेगा, वो उस कंटेनर में क्या कहते हैं इमेज में ऐड कर देगा। फिर हम उसको कहते हैं, हम बेसिकली अब यहाँ पे हम हमें पता है कि हम लोकल होस्ट हमारा जो है वो 8000 है। ठीक है, नेक्स्ट जेएस में हमारा लोकल होस्ट था
3000। तो यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट क्या है, 8000 है। तो हम कहेंगे जी हमारा जो लोकल होस्ट है ना 8000, उसको फिक्स कर दो इस कंटेनर में जो है ना। वो हमारा लोकल होस्ट जो है वो आउटसाइड द वर्ल्ड जो कंटेनर जो है वो हमारा 8000 पे चलेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब ये देखें, ये क्या हो रहा है लास्ट लाइन में। हम अपना जब भी कोई पैक मतलब इसमें अपने एप्लीकेशन रन करनी होती है तो हम क्या लिखते हैं, पोएट्री रन यूविकॉन, यूविकॉन का सर्वर। आगे हम अपने क्या नाम है उसका फोल्डर उसका लिखते थे, क्या कहते हैं, फोल्डर का नाम लिखते थे जिसमें हमारा डाटा पड़ा था। आगे मेन, और क्या नाम है, आगे हम ऐप जो हम ऐप चला रहे होते मेन के अंदर, और साथ हमें कह दीजिए हमारा जो होस्ट है, ठीक है जी, वो 000 पे चलेगा, और उसको बार बार रीलोड मतलब जो उसके जो लॉग्स होंगे वो हमें शो होंगे। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं उसको कि भाई इमेज को क्या क्या करो कि ये किस में चलाओ, सीएमडी में चलाओ। ठीक है जी। तो कह रहे हैं रन द ऐप सीएमडी कैन बी ओवररिडन व्हेन स्टार्टिंग द कंटेनर। ठीक है जी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अपने सीएमडी में चला रहे होते हैं, वो ओवररिडन हो जाता है। तो हमें बताना पड़ेगा जी सीएमडी में चलाओ, और हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा कोट्स में, हर लेटर जो है वो इस तरह तरीके से एज अ स्ट्रिंग की तरह कोट्स में लिखना पड़ेगा, और उसको हम सेपरेट करेंगे किससे, कॉलन से। ठीक है जी। यही मैं आपको अगर अपनी वर्ड की फाइल में दिखाऊं तो वो टेस्ट के लिए जो हमने रखा था कि भाई देखें वही चीज़ है सारा, कि हम ऑफिशियल हम जो भी हम यूज़ कर रहे होंगे हम उसका नाम लिखेंगे। ठीक है जी, अपनी डायरेक्टरी बनाएंगे, इन्होंने स्लैश ऐप के साथ बनाई थी, फिर कॉपी कर लेंगे अपना जो भी कोड होगा डॉट में से उठा के। ठीक है जी, जो भी रूट में से उठा के हम अपने ऐप की जो हमने फोल्डर वर्क डायरेक्टरी बनाई कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी। रन पिप इंस्टॉल मतलब जो भी हमने रिक्वायरमेंट जिस तरह हम पहले रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी यूज़ करते हैं सम जगह पे मतलब। तो यहाँ पे तो हम वैसे पोइट्री यूज़ कर रहे हैं तो हम इसलिए हम रन पोइट्री पोइट्री इंस्टॉल यूज करेंगे। फिर उन्होंने 80 का किया है, हम यहाँ पे 8000 यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर उन्होंने बताया था कि जी ENV फाइल को इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो यूज करना है। फिर CMD में कह रहा है जी पाइथन पाई ऐप डॉट पाई, भाई पाइथन के जरिए जो है ऐप डॉट पाई को चलाओ। तो यही चीजें जो है ना हमने अपनी इस वाली क्या कहते हैं फाइल के अंदर लिख दिया है। ठीक है। तो दूसरा ये कि मैंने लास्ट टाइम आपको चला के दिखाया था डॉकर किस तरह का होता है। भाई डॉकर हमारा इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें हमारे यहाँ पे हमारे कंटेनर्स शो होते हैं, यहाँ पे हमारे इमेजेस शो होते हैं। अब ये बिल्ड्स और ये जो है ना ये चीज़ें हम मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हमारा आपको डॉकर कंटेनर और इमेजेस का पता होना चाहिए कि मतलब अभी हम यहाँ पे इमेजेस और कंटेनर्स की बात करेंगे। तो ये तो हमारी थी डॉकर फाइल। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे जो है ना इमेज क्रिएट करना है और कैसे हमने अपना कंटेनर चलाना है।